इसी कड़ी में बुलाना चाहेंगे, पोएटेस हैं महक जौनपुरिया जी। और मैम का मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और मैम को अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैम प्रज्ञा भारती सम्मान से पुरस्कृत हैं। और मैम स्वागत है आपका मंच पर। प्लीज़ आएँ और अपनी जो कविता है और जो छंद हैं प्रस्तुत करें। स्वागत है मैम। आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और कपिल जी का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपने मंच से जोड़ा हुआ है और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ हमें इनवाइट किया है। बहुत बहुत आभार भाई आपका। और ये जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी है इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम आपका बहुत आगे तक जाए। और मैं 4 पंक्तियां अपनी पहचान में पढ़ती हूँ। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी। मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। सर नमस्कार। और मैं अपनी पहचान की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। मेरा ये जो हौसला है आपका दिया हुआ है, आपकी ही दी हुई मैं प्रीत लेके आई हूँ। जौनपुर कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत आभार। और मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे लग रहा है पहली बार मिल रहे हैं इनसे हम। तो मेरा ये काम और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कुछ जागरूकता की रचनाएं आपके बीच रखूं। और तो अगर आपके साथ घरेलू हिंसा होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं? मैं धाराओं का जो वर्णन है मैं अपने एक छंद के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। और जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं वो अन्यथा न ले, उनके घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, तो वो वहां से लिंक अप कर लें। सुनिएगा। तीखा न खर्चा, अगर ऐसा होता है तो, तीखा न खर्चा न देने को हो राजीगर, धारा 125 में रेमडी को पाई। तीखा न खर्चा न देने को हो राजीगर, धारा 125 में रेमडी को पाई। सास जो लड़ाई करे नंद सताए गर, धारा 498 उस पे लगाइए। क्या बात है। देश की ये आधी है आबादी, आप ही से सुनो, देश जाग जाए गरी आप जाग जाइए। सभी ये कानूनी धारा आपके लिए ही बनी, सभी ये कानूनी धारा आपके लिए ही बनी। रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए, रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए। और वाह, बहुत अच्छा, बहुत आभार, बहुत आभार। आप लोगों को अच्छा लगा। अब महक जी आपकी कंसल्टिंग के यहाँ फीस तो मिल नहीं पाएगी अब, है ना? कोई बात नहीं, महिलाओं की मुकदमा मैं फ्री देखती हूँ। और जेंट्स अगर हमसे कंसल्टिंग चाहेंगे तो मैम आपकी पोएम तो सुपर पे भी ऊपर। थैंक यू डियर। और अगर मेरे छंद का अगर एक शब्द भी आपके हृदय तल तक पहुंचा तो मेरी रचनाएं सार्थक हैं। और बहुत धन्यवाद। और अब मैं समसामयिक कुछ छंद आपके बीच रखती हूँ। ये हम लोग जुड़ भी रहे हैं तो फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, तो मैं इसी पे रखती हूँ। और फेसबुक से फीमेल्स और गर्ल्स को कितनी समस्याएं होती हैं,
जानते। जी जी, स्वागत है मैम। तो मतलब उन्हें 10 साल और इसमें शामिल हैं, 10 साल से लेके जब मर नहीं जाते तब तक के लोग शामिल हैं फीमेल्स को परेशान करने के लिए। लेकिन इसकी मेरी छंद की ये खासियत ये है कि जो लोग इसको सुनते हैं, जो लोग इसमें चीफ गेस्ट बने होते हैं, वो इसकी परत में नहीं आते, या जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जैसे कपिल भाई, वो इसमें नहीं आते। बस सुनिएगा, जो लोग नहीं सुनते वो आते हैं। जी, स्वागत। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड बन जाते हैं तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड बन जाते हैं तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। लाइक ये करते हैं बार बार पिक पर, हेलो हाय बोल कर जाने क्या जताते हैं। और आतंक है, एक साथ करते हैं फ्लर्ट, कई को ये रात रात जाग जाग राखी पटाते हैं। नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए अब, नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए अब। जैसे सपनों में ये डरते हैं, सपनों में आके ये डराते हैं। ऐसा ही होता है क्या? और जी जी कपिल जी, भाई स्वागत। सुनिएगा, एक छंद इसी बिरादरी का मैं और रखना चाहती हूँ कि मान लीजिए फेसबुकिया आशिकों से मोहब्बत हो गई तो क्या हो सकता है, क्या क्या होता है बताओ। जी जी, स्वागत है मैम, स्वागत है। सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत है। पहले लेटरबाजी, मैंने ऐसा सुना है कि लेटरबाजी से होता था इश्क, लेकिन अब कैसे होता है सुनिएगा। ये आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। कभी ये स्माइली, यही कहते हैं ना, कभी स्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। वाह क्या ये बात है। आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। क्या बात है। कभी इस्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। सेल्फी के होते हैं ये मजनू दीवाने सारे, जीएफ से रोज नई सेल्फी मंगाते हैं। कभी व्हाट्सएप पे तो कभी ये मैसेंजर पे चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं, चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं। और बहुत सुंदर अच्छा मैम, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर मैम। बहुत ये तो आभार। और जी बिल्कुल, वर्तमान को आनंद आपको से लगा जोड़ा है, मैम आपने। जी जी लगा है आपको कहीं से लिंकअप हो रहे हैं, आपको जी, जी। बहुत पसंद आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छा आप है, इसी बहुत में से तो बढ़िया। नहीं है? जी मैम, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है। नहीं, एक परोपकार से संबंधित मुक्तक आपके बीच रखती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल। समय तो है ना? जी जी मैम, पूरा समय। सुनिएगा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। किसी मजबूरी को दिल से लगा करके जरा देखो, किसी के गम को अपना तुम बना करके जरा देखो। किस खुदा की नेमतें तुमसे संभाली जाएंगी ना फिर, खुदा की नेमतें तुमसे संभाली जाएंगी ना फिर। किसी गिरते हुए को तुम उठा करके जरा देखो, किसी के गम को अपना तुम बना करके जरा देखो। और मतला हाजिर है, सुनिएगा, गजल के फले शेर को मतला कहते हैं और आपके बीच में रखती हूँ। जी, सुनिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आपका भी मैं ध्यान चाहती हूँ। मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो, मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो।
मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो, मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो। और शेर देखा, समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी, समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी, समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी। कभी तुम जख्म देते हो, कभी मरहम लगाते हो, कभी तुम जख्म देते हो, कभी मरहम लगाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखेगा, जी हुए बर्बाद हम तो फिर भला बचोगे तुम भला कैसे, हुए बर्बाद हम तो फिर बचोगे तुम भला कैसे, हुए बर्बाद हम तो फिर बचोगे तुम भला कैसे, तुम अपनी बेरुखी से बारहा क्यों जुल्म ढाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखेगा, जी स्वागत है। एकदम, वो मेरी कभी डीपी लगाते हो, कभी डीपी हटाते हो, कभी डीपी लगाते हो, कभी डीपी हटाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखिएगा, एक शिकायत, अगर ऐसा ही करना था तो फिर रिश्ता बनाते हो, मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है, मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है, जफा यानी बेवफाई, मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है, अगर ऐसा ही करना है तो फिर रिश्ता बनाते क्यों, अगर ऐसा ही करना है तो फिर क्यों रिश्ता बनाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और मक्ते का शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। सनम, ये चाहत की पराकाष्ठा हो सकती है, एक सवाल है सभी आशिकों से, आशिक तो सभी होता है, कोई भगवान का होता है, कोई प्रेमी का होता है, कोई प्रेमिका का होता है, कोई पति का, बच्चों का, सभी का, सभी के लिए। सुनिएगा, सनम ऐसा ही करना था, सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में, सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में, सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में, महक के वास्ते देखोगे तुम क्या कर दिखाते हो, महक के वास्ते देखोगे तुम क्या कर दिखाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और एक इसका आखिरी शेर, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा। अगर हमें किसी ने ब्लॉक किया या किसी अधिवक्ता को कोई ब्लॉक कर दे तो उसके साथ क्या हो सकता है, सुनिएगा। करोगे बहुत पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक कर मुझको, बहुत पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक गर मुझको, बहुत पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक गर मुझको, मैं एडवोकेट हूँ इस बात को क्यों भूल जाते हो, मोहब्बत में
हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। बहुत आभार, धन्यवाद। मैम बहुत तो सुंदर, मैं बहुत तालियां बजाना चाहूंगा आपके लिए मंच की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर आपका जो गजल और आपने पढ़े, ये सही मायने में तो मैम आपने तो रियलिटी बता दी, रियलिटी रिश्ते को की आपने रियलिटी बता दी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ गया मैम। और मैं मंच की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देता हूँ मैम आपको। आपने इस मंच का मान बढ़ाया मैम, इस मंच पर आकर जिसका हमें इंतजार था। महक जौनपुरिया मैम को हम सब दोबारा सुनना चाहते थे, तो एक बार आप सभी बताएं क्या आप सुनना चाहते हैं महक जौनपुरिया मैम को दोबारा से? बस हाँ या ना में एक बार कहें। जी जी जी, मैम का स्वागत है। यस सर, श्योर। जी जी। तो मैं चाहता हूँ ये कि कुछ थोड़े और ज्यादा लोग एक बार मैम का स्वागत करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत स्वागत। जिनको जिनको सुनना है वो अपना अपना हैंड रेज कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, कपिल भाई मुझे बुला रहे हैं क्या? जी मैम, मैम देखिए इस मंच, ये जो मंच है ना, ये आपको दोबारा सुनना चाहता है। ये मंच आपका तो फैन हो गया मैम। और जी, आपका मैं स्वागत है। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम आप एक बार जो आपकी प्रस्तुति है ना, कृपया करके एक बार आपकी प्रस्तुति दोबारा से करें मैम। बहुत आनंद आया, बहुत बासिक और इतनी रियलिस्टिक आपकी जो पोएम्स हैं और जो आपकी जो दोहा वगैरह हैं, बहुत बहुत आनंदमयी है मैम। एक बार आप प्लीज दोबारा से आपकी जो प्रस्तुति है करें। आपका स्वागत है मैम। और मैं सभी का ध्यान बहुत चाहता हूँ मंच आभार की तरफ से। जी, बहुत आभार आदरणीय कपिल जी और आदरणीय मुख्य अतिथि जी और मंच से जुड़े सभी हमारे साहित्यकार साथी। पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय तल से आभार। और आप सभी के सादगी के लिए और इस मंच के लिए दो पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ का याद करती हूँ। जी जी। कि ऐसी देखी नहीं है कहीं सादगी, ऐसी देखी नहीं है कहीं सादगी, बाकसम ये है महफिल गजब आपकी, आपकी ओर हम तो मुखातिब हुए, आपको है गजल से गजब आशिकी, आपको है गजल से गजब आशिकी। और मैं अपनी पहचान की पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है मैम। सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। मेरा ये जो हौसला है आपका दिया हुआ है, आपकी ही दी हुई मैं प्रीत लेके आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। और अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो मैं हमारी बहनें पटल से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनको जागरूक करना चाहती हूँ और उनको जागरूक करने के लिए मैं एक छंद के माध्यम से कुछ धाराओं का वर्णन करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। और हमारे जो मेल साथी जुड़े हुए हैं उनके भी घर में बहनें और बेटियां होंगी, तो वो वहां से लिंकअप कर लें, अदरवाइज ना सोचें कि हम कहीं भड़का रहे हैं इन लोगों को। सुनिएगा। पति खाना खर्चा न देने को हो राजी कर, धारा 125 में रेमेडी को पाइए। पति खाना खर्चा न देने को हो राजी कर, धारा 125 में रेमेडी को पाइए। सास जो लड़ाई करे नंद सताए घर, धारा 498 उस पे लगाइए। देश की ये आधी है आबादी आप ही से सुनो, देश जाग जाएगा रे आप जाग जाइए। सभी ये कानूनी धारा
आपके लिए ही बनी, रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए, रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए। और मैं सब महक जी, बहुत महक जी, बहुत आभार। जी जी सर। ये अभी आप सुनाया भी था, कोई नई गजल सुनाइए जी, ना, जी। नदी वाली सुना दीजिए, कोई नई नई गजल सुनाइए। सर वो तो मैं सुना दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे कपिल भाई जी अपनी जी गलती को छुपा रहे हैं। इनको रिकॉर्ड करना था और ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मुझे पुनः सुन रहे हैं। ये आप सबको बताया नहीं है, लेकिन मैं वकील हूँ इसलिए पकड़ ली हूँ, तो इसलिए मैं पुनः इसी को रिपीट कर रही। जी, हम स्वीकारते तो हैं अपनी गलती को मैम। अब देखिए, एडवोकेट की दूरदर्शी नजर इतनी होती है। सुनिएगा, जी तो मैं समसामयिक सुनाती हूँ। जी जी सुनिएगा। स्वागत। अगर फेसबुक से किस तरह से फीमेल्स को, गर्ल्स को परेशानी होती है, और फेसबुक के इस आतंकवादी में शामिल हमारे 10 साल से लेके जब तक मर नहीं जाते तब तक के बुढ़े शामिल होते हैं। ये भी तो आप सुना चुकी हैं। हाँ सर, तो वो पुनः सुनना है सर। अच्छा, सब जी सर, जी मैम आप को इसीलिए तो आप हाँ? तो अब मुझे रिकॉर्डिंग अब हो रही है। रिकॉर्डिंग अब हो रही है सर। उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे शायद, इसलिए अब मुझे लग रहा है फिर से तो आपको नहीं सुनाना है ना भाई। नहीं नहीं मैम, इस बार ओके है, इस बार ओके। चलिए ठीक है, पता चला। सुनिएगा। अच्छा, जी, जो जी, समसामयिक होते, समसामयिक एक छंद मैं आपके बीच रखती हूँ फेसबुक का। फेसबुक से गर्ल्स और फीमेल्स को कितनी परेशानी होती है, और इसमें परेशान करने वाले जो आतंकवादी हैं वो 10 साल से लेके जब तक मर नहीं जाते तब तक के बुड्ढे शामिल रहते हैं। लेकिन मेरी छंद की एक खासियत है कि जो सुनते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं, जो कवि होते हैं, जो संचालन करते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते। जो नहीं सुनते वो आते हैं। सुनिएगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज फ्रेंड बन जाते हैं, तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज फ्रेंड बन जाते हैं, तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। लाइक ये करते हैं बार बार पिक पर, हेलो हाय बोल कर जाने क्या जताते हैं। एक साथ करते हैं फ्लर्ट कई काई को, ये रात रात जाग जाग लड़की पटाते हैं। नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए, अब भूत जैसे सपनों में आके ये डराते हैं। भूत जैसे सपनों में आके ये डराते हैं। और इसी बिरादरी का एक छंद और है। मान लीजिए फेसबुक की आशिकों से मोहब्बत हो गई, तो ये क्या क्या होता है, इसका रिएक्शन देखिएगा। जी स्वागत। ये आशिकी का 4G जमाना आया जब से, ये आशिकी का 4G जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। ये आशिक जी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। कभी इस्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। सेल्फी के होते हैं ये मजनू दीवाने सारे, जीएफ से रोज नई सेल्फी मंगाते हैं। कभी व्हाट्सएप पे तो कभी ये मैसेंजर पे, चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं। चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं। और एक मुक्त परोपकार के बीच रखती हूँ। अगर हम किसी के साथ परोपकार करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या ऊपर वाला कर सकता है। सुनिएगा। कोरोना पे तो कोरोना हर जगह हो गया न्यूज, कोरोना की न्यूज, कोरोना का पेपर, कोरोना का टीवी, हर जगह। अगर आप कहिए तो मैं कोरोना पे सुना दूं। जी बिल्कुल मैम, जैसा आप चाहें। स्वागत है मैम। सुनिएगा। हर सांस जैसे उधारी हुई, हर सांस जैसे उधारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई। हर सांस जैसे उधारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई। दुकान बंद देखो बाजार बंद है, दुकान बंद देखो बाजार बंद है, मंदिर शिवाला मजार बंद है।
जाने ये क्यों सब पर भारी हुई, जाने क्यों सब पर ये भारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई, हर सांस जैसे उधारी हुई। और अगर कोरोना पे सुनना ही चाहते हैं आदरणीय, तो मैं एक छंद आपको सुनाती हूँ। लॉकडाउन में जब चौराहे चौराहे पुलिस लगी रहती है, तो उस समय हम लोग तो अधिवक्ता हैं, पुलिस को ही ठेंगे पे रखते हैं, लेकिन अगर आम आदमी को कितनी समस्याएं होती हैं, सुनिएगा, हो रही थी। मैं रखती हूँ। चीन से है यमराज, चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। जाए भी जाएंगे तो जाए यम लौट कर चीन जाएंगे कभी न कभी, ऐसा दिल में ही सब आस लिए बैठे हैं। और एक आदमी, आम आदमी क्या सोच रहा था, जाए भी तो कैसे जाए चौराहे पे खाकी वाले, जाए भी तो कैसे जाए चौराहे पे खाकी वाले, हाथ में वो डंडा एडवांस लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। अगर हो गया हो तो ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई? जी मैम, जी हो गया। और मैम एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैम, आप कुछ ऐसा कहें ताकि सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए मैम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे खिल गए आपको सुनते हुए। और अरे महक नाम है तो खिलना तो पॉसिबल है ना। जी बिल्कुल मैम। तो एक मुक्तक और सुना दीजिए हमारी। सुनिए, अच्छा सुनिएगा जी। और अगर मान लीजिए हम युवा साथियों को समर्पित एक मुक्तक रखती हूँ, लेकिन जो जुड़े हैं वो मुझे लगता है वो युवा ही हैं, क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं ना, उनके दिल पे कभी झुर्रियां किसी के दिल पे नहीं पड़ती, और साहित्यकार हमेशा दिल से अटैच होते हैं, तो वो हमेशा जवान होते हैं, सबको समर्पित है। सुनिएगा। जी जी, स्वागत। और ये खास तौर से कपिल भाई आपके लिए भी है, आप 2 बार 4 बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, तो महबूब यानी अजीज होता है, किसी को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। यूं महबूब को अपने आजमाया नहीं करते, यूं महबूब को अपने आजमाया नहीं करते, चुरा कर दिल किसी का यूं मुस्कुराया नहीं करते, बढ़ा कर बेकरारी तुम मेरी अब जान लोगे क्या, बढ़ा कर बेकरारी तुम मेरी अब जान लोगे क्या, किसी को बेवजह दिल भर यूं तड़पाया नहीं करते, चुरा कर दिल किसी का यूं मुस्कुराया नहीं करते। और एक मुक्तक और श्रृंगार का रखती हूँ, विराम देती हूँ। सुनिए, हृदय तक पहुंच रहा है तो मेरे शब्दों की सार्थकता है। सुनिएगा। फजा में जो बहारें हैं मेरे महबूब से ही हैं, फजा में जो बहारें हैं मेरे महबूब से ही हैं, चमन में जो नजारे हैं मेरे महबूब से ही हैं, मेरे महबूब से ही है, गुलों में रंग और खुशबू मेरे महबूब से ही है, गुलों में रंग और खुशबू, ये जो चांद तारे हैं मेरे महबूब से ही है, ये जो चांद तारे हैं मेरे महबूब से ही है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और हाँ कपिल जी। सर मंच की तरफ से मैं ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे कि जो हमारी कवित्री महक जौनपुरिया जी हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद सर आप प्रकट करें सर, क्योंकि इस मंच पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किसी ने किया है तो हमारी सर्वश्रेष्ठ कवित्री महक जौनपुरिया,
और मैं चाहता हूं कि चीफ गेस्ट खुद उनका धन्यवाद प्रकट करें सर। स्वागत है सर। जी जी, आदरणीय श्रीमती मंजू पांडे मैम के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, महक मैम के लिए। हाँ, सुना दीजिए 2 लाइन उनके लिए। हिंदी साहित्य सरोवर में निज पंकज रोज खिला करते, हिंदी क्या बात। साहित्य सरोवर में निज पंकज रोज खिला करते, खिलकर अगणित प्रसून निज मिट्टी में रोज मिला करते, मिलकर जिसने निज सरोज की आभा को चमकाया है, यह है उस कवयित्री महक मैम के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम की महिमा को चमकाया है। धन्यवाद मैम। वाह, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डियर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। परम आदरणीय श्रीमती मंजू पांडे महाव जौनपुरी जी एक सशक्त लेखिका है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति कर रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने विश्व के सबसे बड़े बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण पद संयुक्त सचिव महिला का पद उन्होंने भारी मतों से जीता है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि महिला काव्य मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा हैं और आईना साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था है, उसकी ये अध्यक्ष हैं। हमारे साथ माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस में है। महिलाओं को सशक्त बनाने की विश्वव्यापी मुहिम चल रही है और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक मनाया जाने लगा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को सशक्त बेटियों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में मंजू पांडे जैसे लोग हमारे लिए आदर्श प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। मैं उन्हें मंच की तरफ से, परम आदरणीय कपिल जी की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों की तरफ से उनको साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि निरंतर इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते रहें। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, इनकी 3 पुस्तकें जो है निकल चुकी हैं और चौथी पुस्तक का ये संपादन लेखन ये इसी काम कर रहे हैं। शीघ्र ही उसका लोकार्पण होगा, आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। मैं एक बार पुनः मंच की तरफ से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।